स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू प्रवित करिश्मा। और आज हम स्टार्ट करें क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट। ये चैप्टर बेसिक है लेकिन फ्यूचर के जो कॉन्सेप्ट है ना उनका बेस बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब मैंने वर्ड डेवलपमेंट बोला तो क्या आपने भी डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना और या नए बिल्डिंग्स बनाना होता है? तो ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो उसका मतलब पैसे कमाने से तो होता है, बट उसी के साथ साथ हमारे अदर फैक्ट। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राम और श्याम, दोनों के दोनों बीमार हैं। राम के पास कार है लेकिन हॉस्पिटल दूर है, पर वहीं पर श्याम के पास कार नहीं है लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटी पास में। तो अगर मैं उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से बोलूँ तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन है? एंड द आंसर विल बी श्याम। तो यहाँ से आई होप आपको डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखिए, हर किसी के लिए उनका डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है क्योंकि हर इंसान की जो सिचुएशन है वो अलग होती है। एक फार्मर के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ होना डेवलपमेंट हो सकता है और एक टीचर के लिए बेटर सैलरी और जॉब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हर किसी के अपने डेवलपमेंट के गोल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि जिसमें एक लैंडलेस रूरल लेबर का जो डेवलपमेंट गोल होगा वो होगा कि उसको एक लंबे टाइम के लिए एक वर्क मिल जाए जिसमें उसे बेटर वेजेस मिल रहे हों। बट वहीं पर अगर कोई अच्छा खासा फार्मर है जिसकी खुद की ज़मीन है, उसका डेवलपमेंट गोल होगा कि उसकी जो क्रॉप है उसका उसे हायर सपोर्ट प्राइस मिले और उसी के साथ साथ उसको काम करने के लिए चीप लेबर और हार्ड वर्किंग लेबर मिले। यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट सिचुएशन इन देयर लाइफ, पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ड्यू टू विच डेवलपमेंट इज सम टाइम कॉन्ट्रास्टिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग। तो हमने कॉन्ट्रास्टिंग का तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कन्फ्लिक्टिंग की, जिसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे नर्मदा प्रोजेक्ट का। तो बेसिकली नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया था सरदार सरोवर डैम के ऊपर, कि जो नर्मदा वैली है उसके साइड में जो ट्राइबल कम्युनिटी आदिवासी रहते थे उनको बोला गया था कि वो उस जगह से शिफ्ट होकर कहीं और चले जाएं क्योंकि वहाँ पर सरदार सरोवर डैम बनेगा, ताकि जो पास में रहने वाले विलेजर्स हैं उनको इरिगेशन फैसिलिटी मिल सके। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उनका तो ये प्लान था कि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ दे सके वो, ताकि जो वहाँ के विलेजर्स हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। बट अगर हम वहीं पर बात करें आदिवासी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके लिए ये एक डिस्ट्रक्शन और लॉस का कारण बना। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि कभी कभार जो आपके डेवलपमेंट गोल हैं वो दोनों पार्टीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपको टेबल 1.1 में कुछ कैटेगरीज ऑफ पर्सन और उनके डेवलपमेंट गोल्स दे रखे, जिसको आप एक बार रीड आउट ज़रूर करना। और यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड डेवलपमेंट गोल्स कैन बी अपोजिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, तब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि इनकम एंड अदर गोल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप एक जॉब में काम करते हैं जहां आपको हाई सैलरी मिलती है लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बर्डन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप उस जॉब में काम करना नहीं चाहेंगे। बट वहीं पर आपको एक ऐसी जॉब मिलती है जिसमें आपको डिसेंट सैलरी मिल रही है लेकिन वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो आप वहाँ काम करना चाहेंगे। तो यानी कि कोई भी इंसान हो वो सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं, अदर फैक्टर्स पे भी, जैसे रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी, फ्रीडम, हेल्थ फैसिलिटीज़, इनको भी ध्यान रखकर ही अपनी जॉब और बाकी सारी चीज़ों को लेता है। और इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं नॉन मटेरियल गोल्स। तो अब हम बात करने वाले हैं नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब होता है अपनी कंट्री का प्रोग्रेस देखना। अब वो भी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इनकम लेवल, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हमारी रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती हैं। और हर कंट्री का अपनी कंट्री को डेवलप देखने का नज़रिया जो होता है वो अलग होता है। तो अब हम बात करते हैं अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ पैसा या जीडीपी देखकर हम डेवलपमेंट का पूरा आइडिया नहीं लगा सकते। किसी भी कंट्री में जीडीपी ज़्यादा हो सकती है लेकिन उनकी हेल्थ केयर पुअर हो, पॉल्यूशन हाई हो, तो क्या वो ट्रूली डेवलप्ड है? तो इसके लिए हमने उनके लिए कुछ एस्पेक्ट्स बना रखे जो कि हमारे सोशल, इकोनॉमिक
मटेरियल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड कल्चरल। अब हम बात करते हैं कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। जो यूएनडीपी जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ का डेवलपमेंट कंपेयर करते हैं। बेसिक मेथड होता है जिसको हम पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम बोलते हैं। एवरेज इनकम जो होता है वो टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री होता है, यानी कि इसमें हम हर एक आदमी एवरेज इनकम उसकी कितनी है। देखिए, कभी भी हमें अगर कंट्रीज़ को कंपेयर करना होता है तो उसके लिए हम इनकम को ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट मानते हैं। अब आपको मैं ये चीज़ एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए हम बोलते हैं कि स्टूडेंट को हर चीज़ में, चाहे वो किसी भी एकेडमिक में हो, उसमें स्पोर्ट्स में हो, क्रिएटिव थिंग में हो, सब में अच्छा होना चाहिए। लेकिन एट लास्ट जब भी हम उसको चेक करते हैं तो हम उसकी मार्कशीट या उसके मार्क्स पे बेसिस पे करते हैं। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करने की, तो हम उनको कंपेयर करते हैं उनकी इनकम से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए एट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया। दूसरा ये रीज़न है कि जो हायर इनकम कंट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं लोअर इनकम कंट्रीज़ से। अच्छा, तो अब हम थर्ड वाले पॉइंट को समझते हैं। थर्ड वाले पॉइंट में वो हमें बोल रहा है कि हमें ना ओवरऑल इनकम से ही नहीं पता चलता कि एक आदमी कितना एवरेज इनकम यूज़ कर रहा है या उसकी एवरेज इनकम क्या है, जिसकी वजह से हमें एवरेज इनकम जो है हेल्प करता है कि हम हर इंसान की, अब वो पर्सन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन में भी आ सकता है एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में भी आ सकता है। जो वर्किंग पॉपुलेशन के लोग होते हैं वो होते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं, और जो नॉन वर्किंग के होते हैं वो लोग होते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हो, या फिर जो स्टूडेंट्स हो, या फिर वो लोग हों जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं। अब ये जो नॉन वर्किंग लोग हैं वो भी तो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन से ही तो डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमें उन लोगों के भी बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिए एवरेज इनकम जो होता है वो बेस्ट होता है किसी भी कंट्री या स्टेट को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो कि श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम है, लेकिन उनके जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो इंडिया से काफ़ी अच्छे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डेवलपमेंट जो है वो इनकम से काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स मोर देन जस्ट इनकम। इसमें हम इनकम के अलावा हेल्थ और एजुकेशन को भी इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट का इजी एक्सप्लेनेशन करा है एंड दिस इज़ द पार्ट 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो आपका तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे हो। एंड एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, कैसे डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो समझा, इनकम और अदर गोल्स को देखा, नेशनल डेवलपमेंट और उसके एस्पेक्ट्स को समझा, हम कैसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को, उसको देखा, और एट लास्ट हमने एवरेज इनकम को समझा। एंड आई होप आप सबको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।